हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीपल्स एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रत्यक्ष शिक्षा एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग डायरेक्ट एजुकेशन एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन भी कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष शिक्षा यानी डायरेक्ट एजुकेशन के बारे में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी इनडायरेक्ट एजुकेशन के बारे में। और इन दोनों के थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ने के पश्चात लास्ट में हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसको बेहद ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो आइए देखते हैं प्रत्यक्ष शिक्षा में क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है कि प्रत्यक्ष शिक्षा को वैयक्तिक शिक्षा भी कहा जाता है, यानी इसे इंडिविजुअल एजुकेशन भी कहा जाता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है उसमें एक टीचर होता है और एक शिक्षार्थी होता है। यह शिक्षा अध्यापक और छात्र के मध्य होती रहती है। अध्यापक अपने ज्ञान, आदर्शों और उद्देश्यों से छात्र के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने का मतलब जो बालक के अंदर क्षमताएं होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, उनको निखारने का काम टीचर करता है। इसमें छात्र तथा शिक्षक के मध्य फेस टू फेस अंतःक्रिया होती है, यानी कि इसमें एक शिक्षक जो होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है एक छात्र के साथ। डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली चीज़ें बताता है कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ें इस तरीके से करनी है। अब आइए हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी इनडायरेक्ट एजुकेशन के बारे में, जिसमें बताया गया है कि अप्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अप्रत्यक्ष शिक्षा में बालक को डायरेक्टली कोई काम करने के लिए नहीं कहा जाता है कि आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप ये बन जाओगे, या फिर आपको घर का होमवर्क करके लाना है, नहीं करके लाओगे तो आपके साथ ये व्यवहार किया जाएगा। बल्कि वहाँ के जो टीचर होते हैं, वहाँ का जो स्टाफ होता है, वो लोग अपना इन्वायरमेंट, अपने विद्यालय का इन्वायरमेंट ही इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं कि बालक खुद ब खुद वो चीज़ें करने लगता है। यानी कि उसके अंदर जो है वो मानसिकता बैठ जाती है कि मुझे ये चीज़ करना है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि टीचर उसे डायरेक्टली कह नहीं रहा है, लेकिन टीचर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी है। इसमें बालक को शिक्षा देते समय ना तो कोई पूर्व उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और ना ही कोई पूर्व योजना बनाई जाती है। इसमें छात्र को स्वेच्छा से आगे बढ़ने अथवा ज्ञानार्जन की स्वतंत्रता रहती है। इसमें शिक्षक छात्र का मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन करने का मतलब ये है, एक होता है मार्गदर्शन करना और एक होता है नेतृत्व करना। मार्गदर्शन मतलब ये है कि अगर बालक कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, तो उस संबंध में अगर टीचर से वो पूछता है कि इसको करने से क्या होगा, तो एक अध्यापक उन तरीकों को बताएगा कि आप ये स्टेप फॉलो करो, इसको फॉलो करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। और नेतृत्व में क्या होता है कि टीचर पूरी निगरानी में अपने बच्चों को रखता है और स्वयं बताता है कि बच्चों को क्या करना है। जबकि मार्गदर्शन में क्या होता है, बच्चा अपना एम डिसाइड करता है और चीज़ें अगर पूछता है तो शिक्षक उसको बताता है। अब जैसा कि हम लोगों ने शुरू में डिसाइड किया था कि लास्ट में इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से हमको कुछ अच्छा व्यवहार कराना है, तो हम किस तरीके से कराएंगे। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला काम ये कर सकता है कि उस बालक से डायरेक्टली जाके बोले कि आप जो है अच्छा व्यवहार करो, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वह टीचर अपने व्यवहार में खुद परिवर्तन लाए, खुद वह अच्छा करे उस बालक के सामने। और इसके अलावा जो अदर टीचर हैं वो भी अच्छा व्यवहार करें, तो शायद वह बच्चा उनको देख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए और एक सकारात्मक व्यवहार करने की तरफ अग्रसर हो जाए। तो जो पहला तरीका है, टीचर डायरेक्टली जाके बच्चे से कह रहा है कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ, वह है प्रत्यक्ष शिक्षा। जबकि एक अध्यापक अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के माध्यम से उस बालक को यह सीख दे रहा है कि अच्छे व्यवहार करने के क्या फायदे हो सकते हैं, हमें अच्छे व्यवहार क्यों करने चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग जो है अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी इनडायरेक्ट एजुकेशन के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने डायरेक्ट एजुकेशन एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन का अध्ययन किया। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।